जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये पैट के गले का कॉलर है और ये मेरी बेटी ने ऑनलाइन 250 रुपये में मंगाया है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि सिर्फ ये 10 रुपये के ऊन में बन जाएगा। ये इतना ऊन तो हमारे घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैंने इसको देख लिया है और ये मैं कैसे बना है ये मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि आपके बच्चे कम से कम ये 250 रुपये ना फेंकें। तो मैं आपको बता रही हूँ, चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे बना हुआ है। दोस्तों, ये जो कॉलर है वो किसी पर्शियन कैट का होगा, उस नाप से बना होगा जिसका ये बड़ा है हमारी पेट के लिए। तो आप अपने पेट के हिसाब से, अगर इंडियन है तो उसका गला थोड़ा सा छोटा होगा और अगर पर्शियन है तो ये परफेक्ट है। ये मैंने गिन लिया है, ये 61 चैन का बना हुआ है, लेकिन हम और ऐसे माप लेते हैं तो ये 9 इंच का है। लेकिन हमारी पैट छोटी है और पैट का जो गर्दन है वो भी छोटा है, तो हम इससे छोटा बनाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी पैट कैसी है और आपको कैसा चाहिए। आप देखिए, आप इसको ऐसे नाप लीजिए। ऐसे नापने के बाद ये 7 इंच का है ऐसे आप गर्दन में, और वो जो आया हुआ है हमारे पास वो 9 इंच का है। और हमारे पेट का जो गर्दन है वो सिर्फ और सिर्फ 6.5 इंच का है। तो हम 6.5 इंच ही बनाते हैं। देखते हैं कितना चैन बनता है 6.5 इंच। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो एक नॉट लगा लिया और चैन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये 50 चैन बना ली मैं और अब नापती हूँ कि ये कितना है। तो ये देखिए, ये मेरा अंदाज़ा सही निकला। ये 6.5 इंच है और ये मैंने 50 चैन बना लिया हुआ है और ये 6.5 इंच है। तो ये 6.5 इंच में यहाँ से 3 चैन लेंगे, 1 2 और 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। और ये जो जहाँ पे 50 चैन हमने पूरा किया था वहाँ से डबल क्रोशिया कर लेंगे। और ये सारे जितना भी चैन है सब में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। सब में डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, सब में सिंगल डबल क्रोशिया करना है। और सब में मैं सिंगल डबल क्रोशिया करके आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, ये मैं पूरा सिंगल डबल क्रोशिया करके आ गई पूरे में। और ये देखिए पूरा, अब यहाँ पे इसे काट देंगे और दूसरा ज्वाइन करेंगे। ये मैं काट देती हूँ और ज्वाइन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये मैंने ये कट कर लिया और ये कट करने के बाद अब ये वाइट जोड़ूंगी। जो खरीद के आया है उसमें, जो खरीद के आया वो तो रेड और वाइट है, लेकिन मेरे पास ब्लू था तो मैंने ब्लू, आपके पास जो घर में है उसे लगा दीजिए 2 कलर का। अब एक ऐसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जो हमने 3 वो बनाया था चैन, उस चैन में
ऐसे फंसाएंगे और यूं करके और फिर से 3 चैन बना लेंगे, 1 2 और 3, और फिर से डबल क्रोशिया पूरे इसके पास में ही सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2, और फिर ये ऐसे ही पूरे रो में सिंगल डबल क्रोशिया जितने चैन हैं 50 चैन, उस 50 चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। और मैं पूरे रो में सिंगल डबल क्रोशिया बना के और आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, ये पूरा रो मैंने सिंगल डबल क्रोशिया कर लिया है और अब मैं यहाँ किनारे पे आ गई हूँ। यहाँ किनारे पे फिर से इसे कट कर दूँगी, ये देखिए, और यहाँ से एक चैन ऐसे करके और इसे बंद कर दूँगी। और अब मैं फिर से यहाँ आ गई जहाँ से शुरुआत करी थी, पहले डबल क्रोशिया का और फिर दूसरा। 2 राउंड बनाया हुआ है और अब ये तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में भी मैंने ऐसे ही किया, ये लगा लिया और ऐसे करके एक चैन बना दिया और फिर इसके बगल में जो यहाँ है ये मैंने ऐसे सिंपल क्रोशिया कर लिया। और अब मैं यहाँ इसके बगल में डबल क्रोशिया कर रही हूँ एक, और उसी में फिर से उसी हुक में 2 3 4 और ये 5, ये 5 बना दिया मैंने। और आप देखिए यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे सिंपल क्रोशिया कर दिया, ये देखिए, और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया करूँगी, ये देखिए, डबल क्रोशिया। और फिर इसी चैन में मैं 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3 4 5 और 6, और फिर इसके बगल वाले में सिर्फ सिंपल क्रोशिया करूँगी ऐसे, ये सिंपल क्रोशिया हो गया। और एक छोड़ के दूसरे में 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी और ये ऐसे ही पूरे रो में करती रहूँगी मैं। 2 3 4 5 और ये 6, और इसके बगल में ऐसे ही सिंपल क्रोशिया और फिर एक फंदा एक चैन छोड़ के दूसरे में 6 डबल क्रोशिया, ऐसे ही एक ऐसे छोड़ के और 6 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंपल क्रोशिया, ऐसे ही करते पूरे रो में करके मैं आपसे दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई, आप देखिए ये सारा कैसे बन के तैयार हो गया है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, और ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब सिर्फ इसका बो बनाना है, ये टाई और ये घंटी।
ये मैं अभी बनाती हूँ और आपको सिखाती हूँ। आप सीखिए और अपने पेट के लिए बनाइए, एंजॉय करिए। दोस्तों ये बनके तैयार हो गया और अब वो बनाते हैं। तो वो के लिए हमने नीला लिया है और यहाँ एक नॉट लगा लेती हूँ मैं और चैन बनाती हूँ। 15 चैन बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। एक फालतू बना लिया 16। और इस सारे चैन में सिंपल क्रोशिया करना है। ये देखिए जितना भी ये चैन है 16, इस सब में सिंपल क्रोशिया। पूरा सिंपल क्रोशिया करना है, कुछ नहीं करना। पूरा सिंपल क्रोशिया करके मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये पूरा मैंने सिंपल क्रोशिया कर लिया है और अब एक चैन ले लेते हैं और यहाँ से फिर से उतना ही सिंपल क्रोशिया करना है। पूरे हर में सिंपल क्रोशिया ही करना है। ये दूसरा रो है। ऐसे ही मैं 12 रो पूरा करके आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये मैं 12 रो बना के लेके आ गई। अब ये सिंपल क्रोशिया और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ के ऐसे भी बनाना है। ये चारों तरफ यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं यहाँ तक आके फिर आपसे बात करती हूँ। दोस्तों ये मैंने पूरी चारों तरफ से ये ऐसे सिंपल क्रोशिया कर लिया और ये देखो यहाँ आ गई और इसे कट कर लूँगी। इसे कट करके और चैन से इसको क्लोज कर लूँगी ऐसे, और फिर इसको कहीं भी इधर फंसा दूँगी और फंसा के ये वो बन गया। अब ये देखिए ऐसे ऐसे ये ऐसे बहुत प्यारा। उसमें जब सिलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम उसका घंटी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पीला धागा लिया और इसको ऐसे किया और यहाँ से एक मैजिक चेन बना लिया और इस मैजिक चेन में हमें एक चेन बना लिया मैजिक, और यहाँ पे 5 चेन बनाने हैं। एक सिंपल क्रोशिया 5, 2, 3, 4 और 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ सबसे फर्स्ट चेन में ऐसे लगा के और इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब ये देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और जितना भी 1, 2, 3, 4 और 5 चेन है, 5 में डबल सिंपल क्रोशिया करेंगे, यानी एक चेन में 2 ये देखिए एक चैन बना लिया है पहले ही और एक कर लिया और फिर से उसी चैन में दोबारा एक कर लिया, फिर यहाँ एक सिंपल क्रोशिया, फिर दोबारा सिंपल क्रोशिया उसी चेन में, फिर यहाँ एक सिंपल क्रोशिया और फिर
दोबारा सिंपल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे भी सिंपल क्रोशिया और दोबारा सिंपल क्रोशिया और यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ आ गए और ये जो हमारे पास चैन है इसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये 5 जो हमने शुरू में बनाया था, अब डबल किया तो 10 हो गया। अब 10 में एक चैन लिया और यहाँ पे ये देखिए ये एक सिंपल स्टिच लिया, सिंपल क्रोशिया, दोबारा सिंपल क्रोशिया यानी डबल सिंपल क्रोशिया हो गया और तीसरे में डबल सिंपल क्रोशिया, एक और दो, फिर से एक सिंपल क्रोशिया, फिर 2 सिंपल क्रोशिया और तीसरे में डबल सिंपल क्रोशिया, एक और दो, फिर से एक सिंपल क्रोशिया और यहाँ पे हमें फिर से स्लिप स्टिच लगानी है। अब ये देखिए अब 13 हो गया है। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, एक चैन लिया और यहाँ जितना भी हमारे पास चैन है सब में सिंपल क्रोशिया करनी है। ये देखिए और ये सिंपल क्रोशिया 3 रो करनी है। 3 रो करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों ये 3 रो मैंने बना लिए। पहले मैं 5 चैन बनाई सिंपल क्रोशिया, फिर सिंपल क्रोशिया डबल किया तो 10 हो गया, फिर एक में 2 और 2 सिंपल क्रोशिया और एक में डबल और फिर उसके बाद 3 रो ये बना लिया। अब इसको कम करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे इसमें मैंने एक सिंपल ले लिया, एक चैन लिया और फिर एक सिंपल लिया, ऐसे सिंपल क्रोशिया और फिर यहाँ से ऐसे लिया और फिर दूसरे वाले में भी ऐसे लिया और 3 को एक कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक सिंपल लिया और एक को ऐसे लिया, फिर दूसरे में भी ऐसे ही लिया और तीनों को एक कर दिया। फिर मैंने एक सिंपल लिया और एक, 2 और तीनों को एक कर दिया। फिर एक सिंपल क्रोशिया लिया और यहाँ से एक किया और यहाँ 2 किया और तीनों को एक कर दिया। फिर एक सिंपल क्रोशिया लिया और यहाँ किया और यहाँ पे जो मैंने आपने देखा कि ये चैन बनाई थी उसमें फिर से ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए अब ये हो गया है ऐसे। अब इसमें आप चाहें तो कॉटन भर सकते हैं, लेकिन मैं पन्नी भरी क्योंकि कॉटन गीला रह जाता है और इसको अगर हम धोते हैं तो ये आसानी से सूख जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें कॉटन के बजाय पन्नी भर रही हूँ। आप अपने पसंद का भर लीजिएगा। अगर आप कॉटन भरते हैं तो अगर आप सूखने डालते हैं तो बहुत टाइम लगता है। कुछ
ज़्यादा ही बड़ा कट गया है, तो मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। और इसमें भर दे दिया। और आप इसमें फिर से बोल रही हूँ, आप चाहें तो कॉटन भरें, लेकिन कॉटन से थोड़ा ये पुलपुला भी रहता है और इससे थोड़ा टाइट रहता है। तो ये मैंने भर लिया और फिर से अब ऐसा सारे को ऐसे 1 2 और 3, 1 2 और तीनों को एक कर देंगे। 1 2 और तीनों को एक किया। और फिर से ऐसे ही करके पूरा क्लोज कर लेंगे, पूरा बंद कर देंगे। और ये बंद हो गया। और अब इसमें थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे, क्योंकि बांधने के लिए काम आएगा। तो मैं थोड़ा बड़ा ही धागा काट रही हूँ। और मैं ये इसमें एक ऐसे धागा निकाल के और इसे बंद कर देती हूँ। ये देखिए प्यारी सी घंटी बन के तैयार हो गई। और मैं अब सुई धागे से इसको सिल के आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे मैंने कर लिया इसको। और फिर यहाँ से ये सुई से बीच में, और फिर इसको यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर इसे ऐसे नॉट लगा देंगे। दो तीन बार बढ़िया से नॉट लगा देंगे, खुले ना। और फिर इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और इसे सुई से निकाल देंगे। आप देखिए ये कितना प्यारा बन के तैयार हो गया। अब इसकी बारी, इसको सुई में और अब इसको यहाँ पे ऐसे लगा के और पीछे से इसको इसको ऐसे कई बार कर देंगे कि ये हिले नहीं और टूटे नहीं। यहाँ से भी इसे ऐसे करके और यहाँ, और फिर ये इसको सुई से निकाल के और यहाँ से लाके
ऐसे, और फिर यहाँ से लाके ऐसे, और फिर इसमें एक नॉट लगा देंगे कि ये बढ़िया से बैठ जाए। एक बार और इसको यहाँ से एक नॉट लगा देंगे, और फिर इसको पीछे करके ऐसे कट कर देंगे। अब आप देखेंगे ये कितना प्यारा दिख रहा है। और फिर इसको इस वाले में अब यहाँ से इसको देखेंगे कि ये कितने पे आ रहा है। तो यहाँ से ये वाला, ये देखिए, यहाँ से ये बीच हो रहा है हमारा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये बीच का हिस्सा है। तो बीच के हिस्से पे ये ऐसे रख देंगे यहाँ, और इसको ऐसे ऐसे ही अब आप देखेंगे इसको पूरा तरीके से बढ़िया से सील के, और ये बैठ गया है। अगर आप बिल्कुल ही चाहते हैं तो यहाँ भी एक ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे भी जो ये चिपका रहा है और फिर यहाँ से नॉट लगा दीजिए 2 बार कि निकले नहीं। ऐसा करके और यहाँ से कट लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये बन के तैयार हो गया। अब एक मैं यहाँ पे बटन लगा दूँगी और ये बटन ऐसे लगा देंगे और ये बन के तैयार हो गया है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि क्या मैंने वैसे ही बनाया है जैसा ये है। 250 रुपये में मेरी बेटी ने इसे परचेज किया है, तो आप खुद बताइए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए कि ये मैं कैसा बनाई हूँ। ये ज़रूर बताना
कि ये मैं उसके जैसा सेम बनाई हूँ या मेरा अच्छा है। जैसा भी आपको लगता है वैसा कमेंट करिएगा। जय श्री कृष्ण।